अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन यहाँ बज रहे हैं, क्या टाइम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर दिखाया गया तो ये तकरीबन 10:15 होने वाले हैं। सुबह सुबह का टाइम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त सर्दी है और सर्दियों में सुबह ही सुबह होती है। तो मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैं जा रही हूँ जी यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रही है डिसेबल एबिलिटी राइट एंड इलेक्शन के हवाले से। और ये वर्कशॉप कहाँ पे और ये बताऊँगी। ये वर्कशॉप का मकसद क्या है, ये सब कुछ डिटेल बताएंगे। साथ साथ जी यहाँ पे आप देख सकते हैं बेइंतहाशा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिसेबल पर्सन भी बैठे हुए हैं और उसके बाद नॉर्मल पर्सन भी बैठे हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद ही वर्कशॉप के बाद मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी, यहाँ पे चाय का बंदोबस्त था। और ये मैं इस टाइम सरीना होटल में हूँ, जो कोयटा का 5 स्टार होटल, और कोयटा में एक ही ऐसा 5 स्टार होटल जिसका नाम सरीना होटल है। तो यहाँ से थोड़े से मैंने आलू के छोटे से कटलेट्स ले लिए थे, बाकी सब चाय पीने गए थे। तो मैं यहीं बैठ के चाय पीने लगी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोबाइल पे भी काम था। तो ओवरऑल अच्छा है लग रहा था और यहाँ पे गर्मी लग रही थी। इसके बाद इन्होंने कुछ जो है वो शोज़ दिखाए डिसेबल पर्सन जो आउट ऑफ सिटी यानी कि यूएसए वगैरह में रहते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और लोग उन्हें किस तरह ट्रीट करते हैं और हम किस तरह ट्रीट करते हैं। तो उसमें डिफरेंस थोड़ा सा बताया। उसके बाद थोड़ी देर में ही खाने का बंदोबस्त हो गया। ये चाय की चीज़ें हैं, चाय का नहीं, खाने का बंदोबस्त है। कि लंच टाइम हुआ तो लंच टाइम में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़े से स्वीट्स दिखा दूँ। और मुझे यहाँ पे खीर और कस्टर्ड और यहाँ पे सवैयाँ थी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ कस्टर्ड खाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसके साथ ही जी खाना ये लग गया है और यहाँ पे गर्मा गर्म नान है। अभी भाई साहब हटेंगे तो मैं तो अच्छा पालक पनीर, वाओ, अच्छा डिफरेंट किस्म की सैलेड चटनियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का ये कॉर्नर सजाया गया है आपके सामने और ये रशियन सैलेड भी है, ठीक है जी। इसके साथ ही जहाँ पे चिकन बारबेक्यू नहीं, चिकन क्या है, चिकन सालन वगैरह था, कुछ भी था, वो भी मैंने इतना नहीं लिया। लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्रोनी, सैलेड और पनीर यानी कि पालक पनीर और एक नान और थोड़ा सा रायता ले लिया और वो खाऊंगी। इसके बाद ही मीठा ना खाऊं तो कैसे होता है। कस्टर्ड तो मुझे बहुत पसंद है और जेली के साथ। तो थोड़ी सी मैंने सवैयाँ भी ले ली क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में वैसे भी लोग कहते हैं कि सवैयाँ खानी चाहिए। तो मैंने ये खा लिया। तो ये उसके बाद जी नमाज का टाइम था, तो नमाज पढ़ने में इस कॉर्नर पे आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कॉर्नर बैठक टाइप जो है ना वो डेकोरेट किया गया। यहाँ पे मेहमान वगैरह आके आराम से बैठ सकते हैं और हमने यहाँ पे नमाज पढ़नी थी। मैं यहाँ नमाज का वेट करती हूँ कि एक ही जो नमाज था तो वो नमाज पढ़ी थी। ओवरऑल मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ट्रेडिशन लुक है। दीवारों पे भी ट्रेडिशन जो छोटे छोटे कालीन नहीं होते वो हाथों से बने हुए कालीन है। सामने जो आपको नजर आ रही है हाथों से बना, और बंदूकें, ये कल्चर बलोच और पठान पश्तून का जो कल्चर है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया था और बहुत ही सुकून था, इतना मजे का सुकून था। जबरदस्ती लाइटिंग की गई थी और फानूस वगैरह छोटे छोटे बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के फानूस यहाँ पे लगाए गए थे। आप यकीन करें इतना सुकून आ रहा था ना, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो आपको नजर आ रहा है दीवारों पे, ये यहाँ के ट्रेडिशन है। यहाँ पे पहले जमाने पे जो लोग अपने घरों को इसी तरह कालीन वगैरह के सजाते थे। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्या कहना चाहिए, एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि हम किन नामों से उन्हें पुकारते हैं और इसकी क्या रीजंस होते हैं। हमारा ग्रुप का नाम जो है वो क्या था, ग्रुप का नाम था सन, यानी कि मैंने 4 ग्रुप बनाए थे, उनमें हमारा ग्रुप का नाम सन था। और हम यहाँ पे लिख रहे थे कि लोगों को हम किस नाम से बनाते हैं, इसका स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है इस तरीके का। उसके बाद मैं जैसे बाहर आई तो यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियां, जी हाँ दिसंबर है और क्रिसमस की तैयारियां जो इस 5 स्टार होटल जिससे सरीना का था, इन्होंने एक दरख्त को डेकोरेट कर लिया था और ये दरख्त भी आर्टिफिशियल ही था, ओरिजिनल तो नहीं था। और उसको बहुत अच्छी तरह एक कॉर्नर में ही डेकोरेशन है। यहाँ पे रुई की मदद से इन्होंने बादल क्रिएट किए क्योंकि दिसंबर में ठंड, पहले कोयटा में बर्फ पड़ती थी, अब तो पड़ती नहीं है। और एक छोटा सा घर बनाया हुआ है और घर के पास भी रुई की मदद से ही पूरा डेकोरेट किया था और थोड़ी सी लाइटिंग आई हुई। अगर आप एक जाना चाहते हैं यहाँ पे जरूर जाइएगा, क्रिसमस का दरख्त वगैरह। ओवरऑल अगर बच्चों को शौक हो तो जरूर जाइएगा। तो मैंने कहा चले आप अगर कोई जो लोग नहीं जा सकते वो इसी तरह एंजॉय कर ले। इसके बाद फिर हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने दरख्त लगाने थे, उसके लीव्स और उसके फिर यानी कि फलों को उगाना था, यानी कि उसके लीव्स में उसके जो जड़ों में हमें लिखा था कि क्या रीजन है, फिर हमें लीव्स में जाता है क्या रिएक्शन आता है और फिर उसके बाद अगर हम इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं तो फ्रूट बन के क्या सामने आता है। तो डिफरेंट हम यहाँ पे एक्टिविटीज थी। एक हमें एप्पल थे, हमारा ग्रुप का नाम एप्पल रखा हुआ था। और भी 3 यानी कि 3 ग्रुप्स थे, एक का नाम एप्पल था और एक का नाम एक और भी था, मैं दिखाती हूँ साथ साथ, मैं भूल गई हूँ अभी मैं आपको दिखा लूँ। ये देखा हमने यहाँ पे रीजन लिखे हैं, फिर उसकी रिएक्शन लिखे और एक का नाम जी ऑरेंज नहीं मैंगो है, ये मैंगो है जी, मैंगो था, एक का नाम ऑरेंज है, ये मैंगो है। और
और इन्होंने भी अपने रीजंस वगैरह लिखे, सब कुछ जो भी इनको रिएक्शन आना था, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद मैं घर पहुंच गई। घर कहाँ गई, यहाँ पे मैंने कहा चलो भी भूख लगी है। वहाँ पे सिर्फ मैंने चाय पी थी और ब्लैक टी पी थी, चाय नहीं पी थी, ब्लैक टी पी थी। और अब मैं घर आई हुई हूँ और घर आके मैंने, अम्मी ने जो मुझे सिंगाड़े दिए थे, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि अम्मी घर से सिंगाड़े आए हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़े से सिंगाड़े जो हैं वो कुकर में, मैंने अम्मी से पूछा जल्दी से मुझे भूख लगी, मैं क्या हेल्दी खाऊं, तो उन्होंने कहा कुकर के अंदर सिंगाड़े डालो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसकी जाली के अंदर रख के उसको 2 सीटी तक बॉयल करना है। इसके साथ ही मैंने कहा एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एयर फ्रायर है राफ का। अच्छा बताएं राफ की चीज़ें अच्छी होती है कि नहीं अच्छी? अब लोग मुझे कह रहे हैं कि चाइना की चीज़ें होती हैं, और चाइना की नहीं बल्कि पाकिस्तान में बन रहा है और इसे 2 नंबर बन रहा है। पहले ये चाइना से डायरेक्ट सोर्स होकर यहाँ आता था। अब मैंने इसको 200 सेंटीग्रेड पे, जितना जिसपे पोटैटो बनते हैं ना, उसमें मैं बना रही 200 सेंटीग्रेड में 20 मिनट के लिए इसको मैं इसका टाइमर सेट कर दूंगी और यहाँ पे मैं इसके अंदर ये रख दूंगी और ज़्यादा नहीं रखना चाह रही। ये देखिए 4 से 5 दाने रख रही हूँ। लेकिन आपने मुझे राफ के बारे में ज़रूर बताना है कि वो अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मुझे किसी ने कहा क्योंकि मैंने कुकिंग रेंज लेना है और माइक्रो ओवन लेना है, इसका कुछ लेना है, तो मुझे सब कह रहे हैं राफ का मत लो, राफ का मत लो। अगर आप में से कोई राफ के हवाले से कुछ जानता है तो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा और उसका भी हम टाइमर देके वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए मैं टाइमर पूरा हो चुका था और मैं इसको निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ, ताकि जिन्होंने ओवन या राफ इसमें कुकिंग रेंज में बनाया था उसका अच्छा ये बिल्कुल सख्त हो गए थे। सख्त मतलब यानी मॉइस्चराइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुकिंग रेंज जो है एयर फ्रायर जो है बिल्कुल खुश्क कर देता है। चलिए कुकर को भी ओपन कर लेते हैं और जितनी देर में कुकर में तैयार करना था उसको स्टीम वगैरह मैंने निकाली, सब कुछ किया, उतनी देर में मैंने उसको उसमें भी रेडी कर लिया, ठीक है। तो मैंने दोनों को आपको साथ दिखाया था, इसलिए मैंने कुकर ऑन नहीं किया। पहले हम इसको, उसकी स्टीम निकलती है, उस टाइम हम इसको निकाल देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जैसे पके हुए हैं, कच्चे नहीं है, लेकिन वो खुश्क टाइप नहीं होते, पापड़ टाइप। पापड़ भी थोड़ा सा बस पाउडर टाइप बन गया था, ये देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। बाकी भी मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसको काटना, इसको छीलना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने छुरी की मदद से ना इसको भी काटा है। लेकिन आप देखिए गर्मा गर्म इसमें स्टीम निकल रही है। वैसे मैंने कहा चलो नए नए तजुर्बात करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप में से कोई भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ एयर फ्राई में ही खाना पकाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैंने ये तजुर्बा किया था। लेकिन ये थोड़े से सख्त हो गए, अगर मैं इसको छील के रखती ना, यानी कच्चे रखते, छील के कच्चे रखते, तो शायद ज्यादा अच्छे बनते। और ये चीज देखिए नरमा नरम, कलर भी खराब नहीं हुआ, स्टीम में बनाया। अच्छा पानी में मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि पानी में पकते हुए भी टाइम होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी चला जाता है, फिर दिल खराब होता है। तो इसको मैं छील के खाती हूँ और गर्मा गर्म खाते हैं स्टोव के पास बैठ के। ये 2 तरह के, एक मैंने बॉयल किए हुए हैं स्टीम में, वो हैं मुझे मोटे मोटे से, और जो खुश्क से हैं वो मैंने एयर फ्राई में बनाए थे। तो गर्मा गर्म मैं खा रही हूँ हीटर के पास बैठ के। तो आप बताइएगा ये दोनों में से रेसिपी कौन सी आपको अच्छी लगी, और मुझे राफ के हवाले से जो है जो इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक मुझे इजाजत है, लेकिन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।